25 करोड़ के उत्तर प्रदेश के राज्य में रहने वाले लोगों से पूछ रहे हैं कि आप इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा और सोचिएगा और मंथन जरूर कीजिएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये कैसा सवाल खड़ा हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हजारों की संख्या में छात्रों को क्यों आना पड़ रहा है। निर्माण होता है जब छात्र आंदोलन करते हैं तो वैसे में कई नेता जो हैं उन पर राजनीति की रोटियां सेकते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण, प्रमाण और सबूत और जिस बात का गवाह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का इको गार्डन, जहां पर हजारों की संख्या में जो छात्र पहुंचे और उनके समर्थन में जो नेता पहुंचे। आखिर ये नेता पहले क्यों नहीं आते हैं आंदोलन करने के लिए। इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में छात्रों के जीवन का जो भविष्य है वो किस कदर बर्बाद किया जा रहा है, आप खबरों के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन इसमें किसी भी नेता ने क्या ये सोचा कि जो छात्र हैं कितनी मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, परिवार की जिम्मेवारियां उनके सर पे होती है और उसके बाद जब वो परीक्षा हॉल में एग्ज़ाम देने बैठते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जिस क्वेश्चन का उत्तर हमें देना है वो क्वेश्चन पहले से कुछ लोगों के पास मौजूद है। तो अब बताइए, जिनके पास वो क्वेश्चन मौजूद नहीं है, वो पढ़े लिखे व्यक्ति जो 80 से 90% तक लिखने का हौसला रखते हैं और जो नहीं तैयारी किए हैं, उनके पास जब क्वेश्चन पहले से पहुंच जाएगा तो क्या वो उनका कंपटीशन जो है और टफ नहीं कर देंगे, ये सवाल है। लेकिन जो नेता हैं और जो बोर्ड के जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं वो इस बात से अनजान क्यों रहते हैं कि उनके नीचे से ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसे लीक हो जाता है। ये क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश की धरती से ही नहीं, बिहार की बात कर लें या झारखंड की बात कर लें या और भी किसी दूसरे राजस्थान की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, ऐसे कई राज्यों में पेपर लीक होने की जो खबरें हैं और पेपर लीक होती भी हैं। आप और हम सब मिलकर देखते भी हैं कि कैसे पेपर लीक हो जाता है और छात्रों का जो सपना होता है, जैसे ही वो 18 की उम्र की दहलीज पर पैर रखते हैं और उसके बाद वो जो सपने अपने आंखों में संजोने लगते हैं कि नहीं मुझे कोई सरकारी नौकरी में जाना है, वो सारे के सारे मिडिल क्लास फैमिली परिवार से बिलोंग करते हैं और वही सपने देखकर पढ़ाई भी करते हैं कि आने वाले वक्त में हम सिविल सर्विसेज की नौकरी करेंगे या हम भर्ती में जाएंगे या डिफेंस में जाएंगे। सब अलग अलग परीक्षा की तैयारी करते हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2024 का जो 17 और 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ उसका पेपर क्यों लीक हो गया। वहाँ पर तो योगी की सरकार है और बीजेपी केंद्र में बैठी हुई है और जो बीजेपी भ्रष्ट मुक्त राज्य बनाने की जो वादा करती है, उस बीजेपी के शासन वाले राज्य में इस तरीके का जो परीक्षा होने से पहले जब पेपर लीक हो जाता है तो आप अनुमान और अंदेशा लगा लीजिए कि आखिर ऐसा जब परीक्षा में हो रहा है तो आने वाले वक्त में क्या होता होगा। आखिर जब उनके कार्यकाल का जब सर्वे किया जाएगा तो उनका भ्रष्टाचार कैसे जनता के सामने आएगा, ये तो एक प्रश्न चिन्ह, एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं। ये अपने आप में एक सवाल है और बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं और इस वक्त वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उप मुख्यमंत्री जो कि आपने देखा कि कल उत्तर प्रदेश की धरती से बिहार की धरती बाकुड़े बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर केशव प्रसाद मौर्य आए और उन्होंने वहां पर एक बात मीडिया के संबोधन में कहा कि आखिर जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक किया है उनको हम जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे, क्योंकि जेल में जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा खाली है इस वक्त में। तो आखिर जब आप जेल में भेजने की बात कर रहे हैं तो ये नौबत क्यों आन पड़ रही है कि आपको जेल में भेजने की ज़रूरत पड़ रही है वैसे लोगों को जो लोगों के, छात्रों के, नौजवानों के, नवयुवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके सपनों को चकनाचूर कर दे रहे हैं, रौंद कर रख दे रहे हैं। जब एक पढ़ा हुआ व्यक्ति और जब एक नहीं पढ़ता है, जब वो नहीं तैयारी करता है और उसके पास क्वेश्चन पहले से आ जाएगा, जब दोनों लोग एग्जाम हॉल में बैठ के जब क्वेश्चन पेपर का जब उत्तर देंगे तो वैसे में सोचिए कि जो कट ऑफ है जो मार्क्स का वो कितना हाई लेवल पे जाएगा। जो नहीं पढ़ने वाला व्यक्ति है उसने भी लिख दिया, जो पढ़कर तैयारी करके जो पूरा का पूरा साल 365 दिन जो तैयारी करता है, जो अपने पढ़ाई पूरे दिनचर्या में 8 घंटा पढ़ाई करता है, वैसे स्टूडेंट के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। और वैसे में
जब खिलवाड़ होता है, जब छात्र आंदोलन करते हैं, तो वैसे में कई नेता जो हैं उन पर राजनीति की रोटियां सेकते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण, प्रमाण और सबूत और जिस बात का गवाह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का इको गार्डन, जहां पर हजारों की संख्या में जो छात्र पहुंचे और उनके समर्थन में जो नेता पहुंचे। आखिर ये नेता पहले क्यों नहीं आते हैं आंदोलन करने के लिए कि जो परीक्षा हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है, पेपर लीक होना, तो इस पर पहले से लगाम लगाने के लिए जो नेता हैं वो क्यों नहीं बैठते हैं धरने पर, प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं, वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी क्यों नहीं करते हैं, वो छात्रों की आड़ में राजनीति की रोटियां क्यों सेकते हैं। ये राजनेताओं पर एक क्वेश्चन मार्क है। उत्तर प्रदेश के जो नेता राजनीति कर रहे हैं, क्या उनके पास और कोई मुद्दे नहीं है राजनीति करने के लिए? आने वाले वक्त में जनता ये सवाल पूछेगी, जिस सवाल को हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। उस सवाल का जवाब हम आपसे लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल 25 करोड़ उस जनता की है जो उत्तर प्रदेश में शासनकाल जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का है वो पूछना चाहती है कि आखिर गलती किसकी है।